हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईलर्न आइडिया में। आज हम देखने वाले हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर के पूरे क्वेश्चन के बारे में, टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर का कम्युनिकेशन स्किल का जो टॉपिक है, उसके टॉपिक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेल्यूर। इसका मीनिंग होता है सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, वे अपनी गलती से सीखते हैं। सेकंड नंबर, वे निराश हो जाते हैं। तीसरा, वे दूसरों को दोष देते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि वे हमारी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि जो हमारा क्वेश्चन था, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, तो इसका सही आंसर है वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, when you are participating in the ग्रुप डिस्कशन रिक्त स्थान। मतलब इसका मीनिंग होता है कि जब आप समूह चर्चा में भाग ले रहे हो तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। समूह ग्रुप डिस्कशन मतलब बहुत जन मिलके ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसमें आपको कौन से बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, दूसरों की लापरवाही से सुने, स्पष्ट और समझदारी से बोले। और तीसरा, बोलते समय आंखों का संपर्क बनाए रखे। और चौथा ऑप्शन है हमारा, दूसरों को बोलने दें। तो इसका जो सही आंसर है कि जब आप ग्रुप डिस्कशन में भाग ले रहे तो स्पष्ट और समझदारी से बोलना चाहिए। इसका जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल अक्षर से हमारा हाईलाइट किया हुआ है आंसर को, यही हमारा सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, once we enter a workplace our communication has to be। इसका मीनिंग होता है एक बार जब हम एक कार्यशाला में प्रवेश करते हैं तो हमारा संचार रिक्त स्थान होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन व्यक्तिगत, दूसरा लापरवाह, तीसरा पेशेवर, चौथा बेकार। जो इसका जो सही आंसर है कि एक बार जब हम एक कार्यशाला में प्रवेश करते हैं तो हमारा संचार प्रोफेशनल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल अक्षर से हमने हाईलाइट करके रखा है। हमारा बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से हमें अल्पकालिक लक्ष्य को पहचानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा सबसे पहला, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना। सेकंड नंबर का है एक सुखी जीवन व्यतीत करना। तीसरा, मददगार होना। और चौथा, कार चलाने वाला सीखना। इसका जो सही आंसर है लर्निंग टू ड्राइव अ कार। जो हमारा क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर है लर्निंग टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। इनमें से कौन सा एक प्रकार का इंटरव्यू है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं फेस टू फेस, मतलब इंटरव्यू हम किस प्रकार से ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इंटरव्यू हम किस प्रकार से ले सकते हैं, तो सबसे पहला फेस टू फेस, सेकंड नंबर का है टेलीफोनिक, तीसरा नंबर ऑनलाइन, या फिर चौथा ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे आप देख सकते जो हम इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू लेना है तो हम फेस टू फेस भी ले सकते हैं, टेलीफोनिक भी, फ़ोन मोबाइल पर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन में भी ले सकते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ दिस है वो, मतलब इसका तीनों ऑप्शन सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश लिटरेसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश, ध्यान में रखिए कि जो इंग्लिश लिटरेसी का जो क्वेश्चन रहते हैं पूरे पेपर में इंग्लिश टू इंग्लिश पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में सिर्फ समझने के लिए रखा है, लेकिन क्वेश्चन हमें रेफर करना है इंग्लिश में ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमें, मेंटेनिंग गोल इज गुड कंडीशन इज, मतलब उपकरणों को अच्छी स्थिति में बनाए रखने को क्या कहते हैं। इसलिए सबसे पहला ऑप्शन अननेसेसरी, सेकंड नंबर इसेंशियल, तीसरा इक्वल और चौथा फॉर्मल है। तो इसका जो सही आंसर है कि मेंटेनिंग टूल्स इन गुड कंडीशन इज इसेंशियल, मतलब आवश्यक है। अगर हमारे जो टूल्स वगैरह उसे अच्छे कंडीशन में रखना है तो आवश्यक होता है कि उसे अच्छी जगह पर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटेंस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू। इस वाक्य को हमें पूरा करना है, तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमें
क्या शब्द का उपयोग करके पूरे हम इस वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है मेक अ रिक्वेस्ट, दूसरा नॉन, तीसरा गिविंग ओपिनियन, चौथा शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। इसका जो सही आंसर है मेक अ रिक्वेस्ट। हमारा जो सेंटेंस था कि कैन वी यूज टू रिक्वेस्ट मेक अ रिक्वेस्ट, इसका जो सही आंसर है, अगर हम क्वेश्चन को फिर से बनेंगे द सेंटेंस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, मतलब हमें थोड़ा मदद कीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इसका सेंटेंस को पूरा करने में कौन सा ऑप्शन सही है। तो कैन वी यूज टू, लाल अक्षर में जो आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा ये मेक अ रिक्वेस्ट, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, अगर कोई हमें धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब में क्या बोलना चाहिए। इसका सबसे पहला ऑप्शन है थैंक यू, दूसरा यू आर वेलकम, तीसरा बाय बाय और चौथा हाउ आर यू। अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो उसे हमें रिप्लाई में क्या बोलना चाहिए, तो इसका सही आंसर है यू आर वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल यू आर दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपको बताता है कि यह क्रिया है, यह पूरा क्रिया पूरा है। देख सकते हैं आई ब्रेक द चेयर, सेकंड आई वॉज ब्रेक द चेयर, तीसरा आई ब्रोक द चेयर और चौथा आई एम ब्रेकिंग द चेयर। तो हमारा जो सही जो ये वर्ड है, यहाँ पे चार ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें से सही जो वर्ड है हमारा सही वर्ड है तीसरे नंबर का ऑप्शन सी, आई ब्रोक द चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस ही इज राइटिंग, हमें जो पास्ट टेंस मतलब भूतकाल होता है, भूतकाल में हमें इस क्वेश्चन इस सेंटेंस को बदलना है। जैसे ही हमारा सेंटेंस क्या है ही इज राइटिंग, इस सेंटेंस को भूतकाल में बदलने के लिए ऑप्शन हमारा दिया है, पहला शी इज राइटिंग, सेकंड नंबर का ऑप्शन है ही राइटिंग, तीसरा ही वॉज राइटिंग और चौथा नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वी आर राइटिंग। तो अगर भूतकाल में हम भूतकाल में कोई शब्द को कन्वर्ट करते हैं तो इसमें वाज का प्रयोग करते हैं, WAS। इसका सही आंसर क्या हो गया कि ही इज, जो हमारा क्वेश्चन था ही इज राइटिंग को हमें भूतकाल में बदलना है, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। तो इसका सही आंसर हमें जो है ही वॉज राइटिंग, सही आंसर हमारा है ही वॉज राइटिंग। ये वाले पूरे पांच क्वेश्चन हमारा इंग्लिश लिटरेसी के थे, इसलिए इंग्लिश टू इंग्लिश हमने रेफर किए थे, और क्योंकि पेपर में भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईटी लिटरेसी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक है आईटी लिटरेसी। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डेस्कटॉप, दूसरा विंडो, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा है कीबोर्ड। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे क्या बोला जाता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया है इसमें से एक कौन सा ऑप्शन आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है, हमें पहचानना है। सबसे पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा स्पीकर, तीसरा प्रोजेक्टर और चौथा माउस। तो कंप्यूटर का जो इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है वो हमारा ऑप्शन नंबर चार माउस, जो हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान इज ऑल्सो अ फॉर्म of data storage that cannot be easily alerted or programmed, मतलब रिक्त स्थान भी डाटा स्टोरेज का एक रूप है जिसे आसानी से बदला या रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता।
हेडिंग है तो उसमें अंडरलाइन देने की। ये पूरे के पूरे गुण होने चाहिए कोई भी उद्योगकार को, जो इंग्लिश में एंटरप्रेनर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। कोई भी बिजनेसमैन हो उसमें इतना गुण होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव, रिस्क लेने वाला भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज एस इन SWOT स्टैंडर्ड फॉर्म? जो यहाँ पे आप देख सकते हैं SWOT शॉर्ट, इसमें एस का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। एस पर क्या होता है, जो हमारा ये वर्ड है इसमें जो स्टार्टिंग के एस है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन स्ट्रेंथ, सेकंड सपोर्ट, तीसरा सुपरवाइज और चौथा सिंसियर। तो इसका जो सही आंसर जो SWOT का जो इसमें जो ये वर्ड है, वर्ड का जो पहला अक्षर है हमारा यस। यस मतलब क्या होता है? स्ट्रेन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड एंड सर्विस टैक्सेस मतलब GST। GST तो सबको ही पता है। बिल वाज इम्प्लीमेंटेड इन, मतलब GST कौन से साल में लागू किया गया था, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि GST जो है गुड सर्विस टैक्स कौन से साल से लागू हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है 2017, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी 2019, 2000, ऑप्शन नंबर सी 2020 और ऑप्शन नंबर डी 2018। तो हमारा सही आंसर क्या है कि GST कौन से साल से लागू हुआ है? 2017 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए नेट इंटरनेट कॉस्ट, सेकंड नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन, तीसरा नंबर का ऑप्शन है नीड इंटरेस्ट कॉन्सर्न और चौथा नंबर का ऑप्शन है न्यूज़ इंटरेस्ट कम्युनिकेशन। तो जो हमारा क्वेश्चन था NIC का फुल फॉर्म हमें पूछा गया था, तो NIC का फुल फॉर्म का सही आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, नीड इंटरेस्ट और कॉन्सर्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक से, टॉपिक का नाम है आप देख सकते हैं मेंटेनिंग एफिशिएंसी। इसका क्वेश्चन नंबर है 21, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोथ ऑफ, मतलब एक संगठन का विकास रिक्त स्थान की वृद्धि है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला एन इकोनॉमी, पॉलिटिकल पार्टी, तीसरा लेबर यूनियन, चौथा नॉन ऑफ दिस एबव। मतलब क्या होता है? इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, दूसरा राजनीतिक दल, तीसरा श्रमिक संघ और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन था एक संगठन का विकास रिक्त स्थान की वृद्धि है, तो एक संगठन का विकास मतलब
हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि है, जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है इकोनॉमी, इस यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का विस्तार करना है, जीडीपी मतलब क्या होता है या फिर जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेकंड गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और तीसरा ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चौथा नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है कि जीडीपी मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय इन इम्पोर्टेंट